मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है सूर्य के इस रहस्य को अगर आपने जान लिया। सफलता और शक्ति का मूल मंत्र। 7 घोड़ों पर सवार होकर क्यों आते हैं सूर्य, जो पूरे 7 लोगों को, हजारों लोगों को प्रकाशित करते हैं। उन्हें 7 घोड़ों की क्या आवश्यकता, लेकिन वह 7 किरणों के रूप में आपके लिए ले आते हैं पूरे ब्रह्मांड की सफलता का मूल मंत्र। सूर्य लाल है, ऑरेंज है, ये आप जानते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप सफेद है, जो आपको भगवा रंग में या फिर लाल रंग में ऊर्जा, शक्ति का प्रतीक बनकर आत्मविश्वास, निरोगी काया, धन, संपदा देता है और आपको बीमारियों से रखता है हमेशा दूर। और यह 7 घोड़े जिंदगी में आपको 9000 योजन तक की वह ऊर्जा देते हैं जो जल, वायु, मतलब प्राण शक्ति की अगर आप कल्पना करें तो मात्र सूर्य के ही जरिए कर सकते हैं। सूर्य के बिना इस सुंदर प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं। जो सूर्य से दूर रहते हैं बंद कमरों में, वह बीमारी, निराशा, घोर अपमान, मलिनता का अड्डा बन जाते हैं। लेकिन क्या 7 घोड़े हैं ये? गायत्री मंत्र से लेकर के मैंने आज इस अपनी पोस्ट में आपको दिया है। आपका जीवन अगर आप चाहते हैं आपका और आपके बच्चों का जीवन सूर्य की तरह प्रकाशित हो, किसी के सामने उन्हें हाथ ना जोड़ने पड़े और वो हमेशा स्वस्थ रहें, उनमें घोड़ों की तरह से ऊर्जा रहे और वो प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकें, तो मात्र एक लोटा जल ही नहीं, सूर्य को समझने के लिए आपको उन किरणों के सानिध्य में रहना होगा कुछ चंद मिनटों तक, और आपका जीवन हमेशा सूर्य की तरह हजारों युगों तक आपके परिवार इन किरणों से ब्लेस्ड रहेगा, प्रकाशित रहेगा। और यह सूर्य एक पहिए पर सवार, सूर्य की जो ऊर्जा है एक पहिए पर है, जिसमें 12 महीनों की तीलियां दिखाई गई हैं। और यह श्वेत रंग का सूर्य आपको लाल रंग से, पीले रंग से, नीले रंग से 7 किरणों से आपको देता है। ओम भूर्भुवः स्वः के साथ जीवन का आनंद। देखिए इस पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है संपूर्ण सफलता के लिए, जीवन में आत्मविश्वास के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए खास मूल मंत्र, यानी सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य, जो 7 घोड़ों पर सवार होकर आते हैं। ऐसी मान्यता है और आपने सुना भी है। लेकिन जीवन में 7 घोड़े कौन से हैं, हमें सबसे पहले उनको जानना होगा कि स्वयं अगर सूर्य 7 घोड़ों पर सवार होकर आते हैं, उनके पास तो पूरी दुनिया को, सृष्टि को चमकाने की और ताकत देने की जो शक्ति है, उनको तो घोड़ों की आवश्यकता नहीं। फिर ये कौन से 7 घोड़े हैं जिस पर वो सवार होकर आते हैं हमको देने के लिए? हमें अगर हमने उन रहस्यों को जान लिया जीवन में, तो हमें सफलता से, निरोगी काया से कोई रोक ही नहीं सकता। आपका जो व्यक्तित्व है हमेशा चमकेगा सूर्य के समान। आपको कभी मलिनता का मुख देखना भी नहीं पड़ेगा। आपके घर के अंदर गरीबी, मलिनता, बीमारी कोसों दूर रहेगी अगर आपने सूर्य के सानिध्य में रहना जान लिया, सीख लिया। आप कहेंगे ये कैसी अटपटी बात है, हम सब तो सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। बिल्कुल सच सोचेंगे आप ये, क्योंकि हर कोई सोचेगा। लेकिन जब आप सूर्य के जो किरणें हैं उनको लेने के लिए भी उस समय आप बिस्तर में छुपे रहें, आप अलसाए हुए रजाई कंबल ओढ़कर सारे घर के दरवाजे बंद कर कर जब सूर्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों, स्वयं आ रहे हों 7 घोड़ों पर सवार, 7 किरणों पर सवार, और आपको सब कुछ अपना वह प्यार लुटा देना चाहते हों जो उनके पास अपनी संतान के लिए देने को होता है, जिससे सारी दुनिया नहीं ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, ऐसे स्वयं सूर्य देव को अगर हमने छुपा लिया खुद को, तो हमें क्या मिलता है आपको स्वयं मालूम है।
अंधेरे में क्या क्या पनपता है आपको स्वयं मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं। अपराध, बीमारियां, जीव जंतु, कीटाणु, जितना भी फंगस, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं सारा अंधकार छट जाता है। और उस समय भी अगर हम रजाई में छुपे रहें, चादर में और कमरों में बंद रहें, और जब भगवान खुलकर दौलत लुटा रहा हो उस समय आप उनके एक दर्शन मात्र ना करें, तो फिर धर्म ने आपको बताया है एक लोटा जल अर्घ सूर्य को देने के पीछे जो तर्क बताए हैं, धर्म इसीलिए बनता है क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। धर्म दरअसल आदर्श जीने का तरीका है, वो जीने का तरीका जिसमें हमें सब कुछ मिल जाता है। और धर्म को हम किसी जाति पाति से नहीं बांट सकते, धर्म है हमारे जीने का धर्म। तो आज हम चल रहे हैं सूर्य के पास आपको लेकर के, वो सूर्य जो आपको सब कुछ दे देंगे। विश्वास तो कर कर देखिए, अगर आपके घर में गलती से दरिद्रता कुछ कमियों से आ गई है, बीमारियां आ गई हैं, घर में सीलन है, घर में तमाम समस्याओं ने आपको घेर रखा है, शत्रुओं ने घेर रखा है, आप शत्रुओं से डरते हैं, आप अपने बच्चों के लिए लेकर डरते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, आप अपने लिए डरते हैं, तो आप भूल जाइए। अब सिर्फ आप सूर्य दर्शन और सूर्य जीवन को समझना जान लीजिए। अर्घ देना एक मात्र जो उसमें है वो उसको जानने का एक तरीका है, लेकिन स्वयं आप सूर्य के इस रहस्य में दुनिया को जानकर तो देखिए। जो सारी दुनिया में चमका रहा है धरती को, आप सोचते हैं ये एक जिसको हनुमान जी ने बॉल की तरह से मुंह में रख लिया था, वह सूर्य फल समझ करके आपके सामने यह भी कथाएं आ चुकी हैं। लेकिन सूर्य को अपना परिचय देने की क्या आवश्यकता है, और वही परिचय आप अपना भी बना सकते हैं सूर्य के आशीर्वाद से। तो सूर्य का आशीर्वाद आपको कुछ लुटाने, धन लुटाने, पंडितों के या इधर उधर महंतों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। वह धन तो आपको खुला मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, आज हम इस अभियोजन के लिए हमने आज ये पोस्ट बनाई है, ताकि हमें भी सूर्य की तरह शक्ति, स्फूर्ति का जो प्रतीक माना जाता है वही हमारे अंदर हो, हमारा परिवार भी सूर्य की तरह से प्रकाशित हो। नेतृत्व जो सारे नक्षत्रों पर का मुख्य स्वामी है अगर कोई है तो वह है सूर्यदेव, और सूर्यदेव का जो दिन है मुख्यतः वह है रविवार, जिस दिन हम अगर फल हमें अक्षय फल की प्राप्ति चाहिए जो समाप्त कभी ना हो, तो हम रविवार को उनकी मुख्यतः पूजा भी करते हैं रोज अर्घ देने के साथ साथ। तो यह समस्त लोकों का स्वामी है, समस्त लोगों को लोक जो हैं, जितने भी लोक हैं उनका मुख्य केंद्र सूर्य है। इन 7 घोड़ों के अगर हम नाम की बात करें तो आपको आज हम नाम भी गिना देते हैं, क्योंकि हम जब ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं तो गायत्री मंत्र है ना। तो आज ये 7 घोड़े कौन कौन से हैं जो 7 किरणों पर सवार होकर आते हैं? गायत्री, वृहति, उष्णिक, ये ऊर्जा जो मिलती है आपको, जागृति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति, विस्तार से भी मैं इनको आपको बताऊंगी ये किरणें। और जब रथ देखते हैं आप तो ये मात्र एक कपोल कल्पना नहीं है। जब वो घोड़ों पर आते हैं तो आप सोच लेते हैं मान ये सिर्फ कपोल कल्पना है, लेकिन आज हम विज्ञान में भी झांक रहे हैं, महत्व में भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही छोटा सा अंश हैं ईश्वर का और हम प्रयास ही करते हैं। लेकिन जब हम एक किरण हमें इतना प्रकाशित कर सकती है तो हम मार्गदर्शन अगर देते हैं उस ज्ञान का जो हम आप सबसे ही प्राप्त करते हैं, ज्योतिष से प्राप्त करते हैं, विज्ञान से प्राप्त करते हैं, तो शायद ये जीवन में जितनी भी मलिनता, निराशा, अंधकार, परेशानियाँ, चुनौतियाँ, वो आपकी स्वतः खत्म हो जाएंगी। आपको किसी के सामने भी सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ही पीछे लोग रहेंगे, चाहे आप छोटे स्तर पर हों या बड़े, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी।
एकमात्र सूर्य के सानिध्य में आने से। तो यह जो रथ का पहिया हमको प्रतीक में बनाया गया है वह है, एक ही पहिया होता है। घोड़े में, रथ में 4-4 पहिए होते हैं, 16-16 होते हैं, लेकिन सूर्य के रथ में मात्र एक पहिया होता है और उस पहिए में होती हैं 12 तीलियाँ। वह तीलियाँ हमारे 12 महीनों का प्रतीक है। जब मौसम बदलता है तो उन किरणों का भी आपके जब पास आती हैं तो किस तरह से वायुमंडल से गुजर कर आते हैं, इस बारे में मैं भी आप चलने जा रही हूँ। लेकिन यह सूर्य रथ कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, क्या आप सोचेंगे? आपने पढ़ा तो जरूर होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, हम आज चर्चा कर रहे हैं। इस सूर्य का जो एक छोर है मानसोत्तर पर्वत पर है और एक छोर है मेरू पर्वत पर, और इसका विस्तार अगर हम जान लें सूर्य का तो 9000 योजन, और 9000 योजन, एक एक योजन आपने पढ़ा है 100 से 300, 300 से, ये 9000 सीधे पृथ्वी से कितना अधिक गुना है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी तो कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितने सूर्य हैं, कितने लोक हैं, लेकिन अगर हम अपनी पृथ्वी की ही बात करें तो पृथ्वी से कितना गुना है। अगर बात करें तो 139 मिलियन किलोमीटर गुना इसका विस्तार है, यानी कि जो आंका है वैज्ञानिकों ने, विस्तार से भी कहीं अधिक। और जब पृथ्वी से इसके प्रकाश की बात करते हैं हम वैज्ञानिक रूप से, तो हम, क्योंकि जो किरणें हमसे आती हैं गुजर कर, कहाँ से आती हैं, एक बहुत बड़ा आपको रहस्य उद्घाटन, आप चौंक जाएंगे, हिल जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। हाँ जी, यह सूर्य जो आपको लाल दिखाई देता है, नारंगी दिखाई देता है, क्या आपने सोचा है इसका रंग सफ़ेद है? ब्रह्मांडीय ताकत सफ़ेद है, लेकिन वो हमें कैसे दिखता है? जब आँखों में हमारी दृष्टि तक ये सूर्य की किरणें आती हैं तो सुबह और शाम देखा होगा आपने, लाल और ऑरेंज यानी नारंगी, भगवा जिसे कह सकते हैं। और यह रंग पैरा बैंगनी पहला नंबर पर अगर गुण की बात करें, फिर दूसरा दृश्य जो में दिखता है, और एक अवरक्त जो रंजित आपको लालिमा दिखती है। इसके अंदर क्या क्या है? 70% तो हाइड्रोजन ही है, 70% तो इसमें हाइड्रोजन ही है, और 28% है हीलियम। हीलियम के गुण से आप अच्छे से साइंस वाले स्टूडेंट अवगत होंगे। और छोटा सा 2% जो बचता है, बाकी सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है। और जब ये आती हैं हमारे कहाँ तक, हमें जब तक दिखती हैं, तो हमारे को जब वायुमंडल से गुजर कर आती हैं तो यह जो प्रकाश है, जो सफ़ेद आपको दिख रहा है, तो वायुमंडल से गुजरते हुए वो जो नीले रंग की छटा बिखरती है, वो बिखर जाती है इधर उधर, नीले रंग की छटा। और फिर जब हमारी आँखों तक, क्योंकि हमारा जो आँखों का जो फोटो रिसेप्टर है, वो इतनी सूर्य का इतना प्रकाश है, हम रिसेप्ट नहीं कर पाते ना सबको, तो वह जब प्रभावित होता है तो हमें वायुमंडल से गुजरते हुए वो किरणें लाल और ऑरेंज कलर की दिखाई पड़ती हैं। नहीं तो आपको आकाश तो नीला ही दिखाई देता है। जब विस्तार की बात करी हमने, एक पहिए पर सवार 7 घोड़े, और उनके सारथी कौन है? स्वयं अरुण देव हैं। हमारा जो संसार वो हमें क्या देगा आप सोचते हैं एक लोटा जल से? आपके दिमाग में यही आता है ना, गंगा भरी पड़ी है, जमुना, सरयू, ईश्वर ने तो प्रकृति में, प्रभु ने सब कुछ बनाया है, फिर हमारे एक लोटा जल से वो प्रसन्न नहीं होते, हम उससे प्राप्त करते हैं। जैसे हम किसी कैमरे की छोटी किरणों से प्राप्त कर लेते हैं ना, कि मैंने आपको अपना वीडियो लिया और वीडियो में सारा कुछ ले लेती हूँ, आप ले लेते हैं, सब कुछ आ जाता है ना एक छोटे से कैमरे में। ठीक इसी तरह से हम जब सूर्य को ऐसे करके अर्घ चढ़ाते हैं, क्यों ऊपर करके, ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारा आँखों से रिश्ता बनता है सूर्य का सीधे। जब वो हम जल यहाँ से गिराते हैं नीचे 3 बार में, तो उसको, उस जल में से वो 7 तरह की किरणें हमें बीमारियों से दूर करने के लिए, सबका अलग अलग गुण है उन सब, वो हम आँखों में, अपने शरीर में अडॉप्ट कर लेते हैं, और तमाम बीमारियाँ
समाप्त करने की इन किरणों में ताकत है। इनकी दवाइयाँ भी बनती हैं। मैंने अपने बचपन में अपने फादर को बनाते हुए देखा है, जो डॉक्टर थे और उनका बहुत ज्ञान था भरा हुआ, क्योंकि पहले लोग हर प्राकृतिक ज्ञान को अपने अंदर रखते थे, वो वैद्य भी थे। उसमें नीली किरणें, पीली किरणें, बॉटलों में भर भर कर अलग अलग रंग की कांच की बोतलों में पानी रखा जाता है और वो अलग अलग बीमारियों में काम करता है। लेकिन जब अगर आप सुबह का अर्घ्य देते हैं तो शायद आपको किसी इलाज की ही जिंदगी में कभी ज़रूरत ना पड़े। भगवान कृष्ण के सुपुत्र जो दूसरी रानी से थे शांब, उनको जब कुष्ठ रोग हो गया था तो सूर्य की उपासना करके सूर्य की किरणों ने उन्हें संपूर्ण स्वर्ण काया फिर से दे दी थी। यानी ये है ताकत। त्वचा की बीमारियां नहीं होंगी, पाचन स्वस्थ रहेगा, आपके माथे पर रहेगा वह तेज, जो लालिमा, जो प्रकाश, सफ़ेद ब्रह्मांडीय ताकत है वो आपके चेहरे में आ जाती है। ये आत्मविश्वास बढ़ाते हैं सूर्यदेव। बीमारियां दूर करेंगे, आप सशक्त होंगे तो अंडरस्टूड है, आपका स्वाभिमान भी बढ़ेगा, आत्मसम्मान और यश कीर्ति। यश कीर्ति किसकी बढ़ती है? जो स्वयं सशक्त दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, सशक्त हैं, तो अपने ही आपके पास खड़े नहीं होते। जिसको आपने पैदा किया है, जो आपका अंश है, वही आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। जब आपके ऊपर मलिनता आती है, आर्थिक तंगी आती है, तो अपने लोग दूरियां बना लेते हैं। लेकिन जब ये आपका आत्मविश्वास ऊंचा होता है, सूर्य की तरह से आप निरोगी होते हैं, आप पूरी तरह से आत्मविश्वासी होते हैं, तो वही सूर्य की तरह नेतृत्व क्षमता उनकी होती है और किसी भी क्षेत्र में जाएं वो सफल होते हैं। आपने अपने बच्चों को अगर बचपन से सिखा दिया, सूर्य के सानिध्य में रहकर एक लोटा जल की धर्म परंपरा से आप शुरुआत करिए। सुबह शाम अगर आपने सूर्य को समय दे दिया तो वो सब कुछ आपको दे देंगे। हम सूर्य को समय देने की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप कहती हैं समय नहीं है, समय नहीं है। अरे भाई, सूर्य को समय लेने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य तो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, समस्त लोगों के ऊर्जा स्रोत है वो तो ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें उनसे क्या क्या मिलता है डायरेक्टली, तो आप फिर मैं इसमें बताती जा रही हूँ। नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान। जब आपके पास निरोगी काया भी है और आपके साथ निर्णय क्षमता, यानी आपने दूसरों की हाँ में हाँ मिला दी, जाओ एक मेरा बैग उठा लो। आप भीड़ में खड़े हुए हैं नेताजी के, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया, आप फॉलोवर्स हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेतृत्व करने की निर्णय क्षमता से मतलब होता है और आप अपने घर में ही निर्णय नहीं ले पाते। जब हाँ जी करने लगते हैं तो दूसरी शक्तियाँ आपके नकारात्मक हावी हो जाती हैं, आपको गुलाम समझने लगती हैं और ऐसे में शत्रु भी आप पर हावी होने लगते हैं। घर से बाहर, नौकरी में आपने कुछ कमा भी लिया तो आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे। अब आप क्योंकि कमज़ोर हैं, आपके पास सूर्य की ताकत नहीं है। घर में सूर्य शत्रुओं पर विजय आपको दिलाएंगे, सूर्य सुख शांति लाएंगे, क्योंकि आपकी निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और कमाई अर्जन के बारे में आप इतने क्षमता प्रदान कर देते हैं। सूर्यदेव धन प्राप्ति का अपने आप ही स्रोत बनने लगता है। कार्य में जो सब अड़चनें होती हैं, व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, आप बैठे हुए हैं सीट पे, सूर्य के दर्शन क्या, आप हिलते डुलते भी नहीं हैं, करोड़ों रुपया कमा के, तो सूर्यदेव आपको क्या करेंगे? आप बताइए। आपने तो बंद दरवाजों में, तिजोरी में नोट लगाने में लगे हुए। तो आपको क्या करना होगा? इन सब नकारात्मक शक्तियों से दूर होकर सबसे पहले अपने आप को आत्मविश्वासी बनाना होगा। आप कहेंगे आत्मविश्वासी बनाने के लिए जाना पड़ता है, क्यों? भगवान श्री राम नहीं जाते थे क्या? श्री राम सूर्यवंशी थे, आपको अगर पता हो तो। वह समुद्र की पूजा भी की है उन्होंने और सूर्य की भी पूजा की है। उन्होंने समीप के पत्तों की भी पूजा की है। स्वयं माता पार्वती ने भी शिवलिंग की पूजा की है। तो आप क्यों? ये पूजा करना तो जीवन शैली का एक हिस्सा है, ताकि आपको प्रकृति का सानिध्य मिले, जो भगवान ने हमारे लिए भर भर कर अर्पित किया है। और फिर अगर आपने हर रोज स्नान करके, सुबह को विधि बता रही हूँ, एक लोटा जल, थोड़ी सी रोली, जरा से अक्षत, क्योंकि कृषि उत्पादन वाला देश है हमारा,
चंद दाने जो चावल के आप डालेंगे हल्दी के साथ या रोली है सूर्य की लालिमा का प्रतीक, रंग का प्रतीक। पीला रंग आध्यात्म का प्रतीक है, ये लाल रंग सूर्य का ताकत का, ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम बैठ करके जल अर्पित करके किरणों से शक्ति लेकर अगर हम चंद मिनट दे दें वहाँ बैठ करके एक लाल आसन पर, क्या कहें हम, ओम गृणी सूर्यायो नमः। आपको यह भी टफ लगता है तो गायत्री मंत्र है, अगर आपने हर रोज 108 निरंतर जीवन भर कर लिया, कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। सूर्य के सानिध्य में बैठकर आप रूल नियम बनाकर देखिए जिंदगी में। और अगर आपने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो आपने सब कुछ पा लेंगे। 108 बार अगर आपने रोजाना कर लिया। आप कमाते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, और सब कुछ वही नहीं है तो फिर आप कैसे कहेंगे कि हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। आप अपने लिए समय नहीं दे सकते, परिवार के लिए नहीं दे सकते, तो फिर बीमारियां, शत्रु, नकारात्मकता तो आना निश्चित ही है ना। इसलिए हमें सूर्य के, अगर हमने इस रहस्य को अपने जीवन में जानकर उतार लिया इस जीवन को, मात्र सुबह आप 15 मिनट अगर दे देंगे या 10 मिनट दे देंगे तो आप ही का ही फायदा है। यही मूल मंत्र है प्रकृति का। समस्त लोगों का स्वामी है जो, वह आपके घर पर आता है 7 घोड़ों पर सवार होकर। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बात करें प्रकृति के संचालन की, पेड़ पौधे, वायु, अंडों का विकास, अंडे की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आपके चाहे शुक्राणु हों, चाहे आपके हमारे कोई भी जीव जंतु हों, उनका विकास किससे होता है, सूर्य से। सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस वायु का जो वेग चलता है वो भी सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होकर ही नियंत्रित होता है। यह नहीं है, नहीं तो आंधी तूफान आएंगे या एक जगह थम गई वायु तो हमारी सांस ही थम जाएगी। ये सब कुछ नियंत्रण सूर्य देव करते हैं। इसलिए हमने सूर्य को देव कहा है, और वो भी साक्षात देव हैं सूर्य, जिन्हें आपको चित्रित करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके आप देखते हैं जब पृथ्वी उनके चक्कर लगाती है तो वो तो निरंतर कार्य करते हैं। वो 7 समंदर पार जब निकलते हैं उधर, तो समय का अंतर हो सकता है, लेकिन वो अपना निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपने अपने आप को आराम देने के लिए, अगर प्रभु ने एक नियम बना दिया है कि इतनी देर पृथ्वी इधर घूमती है, नक्षत्र इतना समय लेते हैं, और इसी से आपके जीवन का भी प्रभाव बनता है। आप नियंत्रित कर लें। आपको अग्नि ज़्यादा है, पेट में अगर होती है जठराग्नि, तो आप शीतल चीज़ें खाते हैं ना, तो नियंत्रित करना भी आप ही के हाथ में है। जब हम समय से जोड़ते हैं तो क्यों जोड़ते हैं कि हम सुबह ही उनकी किरणों का, भाई सारे दिन सूर्य चमक रहे हैं तब भी तो ले सकते हैं, लेकिन उस समय सूर्य का वेग अधिक होता है। और सुबह के समय आपने देखा होगा ऑक्सीजन जब पेड़ छोड़ते हैं और आप प्रकृति के सानिध्य में और सूर्य के सानिध्य में चल चढ़ाते हैं या खड़े होते हैं चंद मिनट, वहीं बैठकर आसन पर बैठकर गायत्री के मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र करने से जो आपका शरीर का संचालन है पूरा, जब आप बोल रहे हैं तो आपका पूरी क्रियाएं, मस्तिष्क चलता है, आँख, नाक, इंद्रियां, क्रेन, हाथ, सब कुछ। और आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो जब आपको अच्छी खबर सुनते हैं तो आप कैसे उछल पड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं, वो खबर दुश्मन को भी सुनाने के लिए दौड़ते हैं ना। आपके अंदर एक अलग ऊर्जा भर जाती है। और जब कोई दुखी खबर होती है, वहाँ ये हो गया, इतने लोग मारे गए, तो आपका जीवन जैसे नीचे गिर जाता है। ठीक उसी तरह से सूर्य की रोशनी से भी प्रभावित होते हैं महीने, जनवरी से लेकर फरवरी तक, दिन, ग्रह, समय, सभी कुछ। तो धूप में अलग समय होता है, ऑक्सीजन जब सुबह पेड़ छोड़ रहे होते हैं, और रात को वो आपको पता ही है कि किस तरीके से सूर्य की किरणें, हम फिर साइंस में बहुत ज़्यादा इस समय, तो वह हमारी बीमारियों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखते हैं।
पीला और भगवा रंग की भी बात हमने की, वो फोटो रिसेप्टर के की तरह से किस तरह से नीली रोशनी से लाल और हमारी रिसिप्ट करती हैं लाल और नारंगी सूर्य की किरणें, वो सूर्य का गोला ऊर्जा, और यह भगवा रंग आपको एक अच्छी सी एक वो दे जाता है, ऊर्जा दे जाता है, ताकत दे जाता है, अवसाद को पूरी तरह से समाप्त करता है। अवसाद नहीं आएंगे, अनहोनी आपके पास नहीं होगी। और आज की एक समस्या और है स्थूलकाय होने की, मोटे होने की। घर में आप कमरों में पड़े हुए हैं, खाए जा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हमारी जीवन शैली बिगड़ चुकी है, कुर्सी पे बैठे गए हैं या दुकान में बैठ गए हैं और हम शरीर को अपने नियंत्रित नहीं कर पाते। तो वजन अगर आपको कम करना है बिना बीमारियों के, और कि भाई आपने दवाई खा ली 5,000 10,000 20,000 पतले हो गए और नींबू जैसे निचोड़ गए, आप जिंदगी में चमक की चेहरे से खत्म हो गई। आपको प्राकृतिक रूप से स्लिम ट्रिम रहना है, वजन अगर फिट रखना है, तो आप सुबह का अर्घ जल जड़ा कर 108 बार मंत्र जप कर लीजिए। और गायत्री मंत्र तो आपको बैठकर जब आम भूर्भुवः स्वः करेंगे पलोथी लगा करके, तो आप सोच लीजिए पूरे जो बॉडी में संचार होता है, एक एक जो जितनी भी नाड़ियां हैं वो काम करती हैं, तो आप स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, वजन आपका कम हो जाएगा। तो आज हमने आपको शरीर से लेकर सूर्य किरणों तक, बीमारियों से लेकर फल प्राप्ति तक तमाम चीज़ें बताई हैं। एक ही कुंजी है जीवन की, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर सूर्य को समाहित कर लीजिए, यह सूर्य देंगे आपको संपूर्ण सम्मान, संपूर्ण इज्जत और अक्षय फल की प्राप्ति, कभी ना समाप्त होने वाला। क्योंकि सूर्य भी तो ऐसे ही है, उनकी किरणें तो कभी ना समाप्त होने वाली हैं। भर लीजिए अपने आंचल में बिना इंतजार किए। अगर अभी तक आप कभी कहते हैं हमारी नाइट ड्यूटी का बहाना लेते हैं, कभी कहते हैं हम थके हुए हैं, हम सुबह नहीं उठ सकते, कभी आप कहते हैं हम तो गृहिणी हैं, सुबह से शाम तक ये सब ड्रामे नहीं कर सकते, तो उसी का फल होता है हमारी हड्डियों में कमियां होना, हमारे कैल्शियम की कमी हो जाना, दवाइयाँ खाना, दवाइयों का दुष्प्रभाव और बीमारियाँ। और आप जब सोच लेते हैं जैसे आपको कहीं पार्टी में जाना है, तो 50 काम छोड़कर आप 7 घोड़ों पर सवार होकर तैयार होकर फटाफट आपके अंदर ऊर्जा भर जाती है। उस समय तो आप बहाना नहीं लेते घूमने जाना है, ठीक है। आपको पार्टी में जाना है, खाना है, तब भी आप बहाने नहीं लेते। इससे बेहतर है अपने जीवन के जो अंदर असली ऊर्जा है, ताकि तमाम पार्टियों का आनंद भी ले सके, बिस्तर से ना लगे, कैल्शियम के लिए दवाइयाँ ना खानी पड़े, प्योर विटामिन डी, बिना पैसे वाला विटामिन डी जो आपको हड्डियों की भी ताकत रखेगा। भर भर कर ऊर्जा ले लीजिए और फिर नेतृत्व करिए, परिवार से लेकर समाज तक और समाज से लेकर राष्ट्र तक और देश से लेकर विदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह नेतृत्व क्षमता आपके अपने लिए हो, इसमें नकारात्मकता और घमंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके घमंड जैसे ही आया नकारात्मकता आई, और नकारात्मकता आई तो आप अपराधी बनेंगे, आप अपने उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। तो शक्ति का जो दुरुपयोग करता है उसको तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करते, लेकिन प्रकृति आपको कभी भी यह नहीं सिखाती कि आपके अंदर नकारात्मकता है, क्योंकि पानी शीतलता दे जाता है, चंद्रमा शीतलता दे जाते हैं और सूर्य अपनी ऊर्जा दे जाते हैं। शनि ग्रह से लेकर के तमाम ग्रह हमें नियंत्रित करना सिखाते हैं अपनी इंद्रियों को। जब हम अपनी कि आज काला नहीं पहनना है, आज ये नहीं करना है, ये सब हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक मुख्य साधन है, जीवन शैली है। धर्म मार काट का माध्यम नहीं है कि ये इस धर्म का है मार दो, ये इस जाति का है मार दो काट दो, नहीं। धर्म है जीवन शैली। जिसने धर्म को समझ लिया वह अपने आप को समझ लेगा, और कितना भी आपके सामने संकट आए, चुनौतियाँ आए, भगवान श्री राम की तरह आप मुस्कुराते रहेंगे, मंद मंद मुस्कान, कभी गुस्सा नहीं आएगा आपको। और जो लोग गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले वो अपने अंदर के जो शक्ति है उसका नष्ट करते हैं सबसे पहले, दूसरे पर इसका असर थोड़ा कम पड़ता है, अपने आप को नष्ट करता है जो गुस्सा करता है।
चाहे वो कहीं भी करें, उससे कोई फायदा नहीं है। जो भी गुस्सा करता है वो स्वयं को नष्ट करता है और फिर माहौल को नष्ट करता है और फिर परिवार को अपने प्रभावित करता है। बेहतर है कूल हो करके अगर अब जिंदगी में आप काम कर लें तो सूर्य की ऊर्जा ही और सूर्य की चंद्रमा की शीतलता ही वह सब आपको देगी। और जब आप शिवलिंग पूजा करते हैं तो वो समस्त जीवन को जीने का एक तरीका ही है। जब आप सुबह सुबह जाते हैं ना शिवलिंग पर चढ़ाने, तो कुछ चलते भी हैं पैदल, मंदिर तक जाएंगे तो पैदल चलेंगे, आपकी हड्डियों के जोड़ खुलेंगे। जैसे मशीनरी खराब नहीं होती तो वो भी चल रहेगी। फिर वो भी जब जल चढ़ा रहे हैं, जल का प्रयोग भी है मंदिर में, सूर्य की आपको ऊर्जा मिलती है, शीतलता मिलती है। जब वो परिवार के साथ बैठे हुए हैं तो वो परिवार की एकता को आपको सिखाते हैं। इसीलिए आज हमारी चर्चा है सिर्फ सूर्य देव तक, उसके बाद हम आपको एक एक नक्षत्रों के बारे में धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि जीवन में उनका क्या महत्व है। और हम इस जो दुनिया की दौलत लुट रही है, भगवान जी लुटा रहे हैं और आप फिर भी आपके पास नहीं, आप सिक्के और सोने के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं, साइबर क्राइम के पीछे भाग रहे हैं, तमाम तरह के असली दौलत आप दूर करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा विध्वंस की तरफ जाता है। तो सूर्य तो अंधकार को मिटाते हैं जिंदगी के चाहे कोने में, कि अंधकार के चाहे क्राइम हो या शरीर के नकारात्मकता हो या वैचारिक हो। तो आज भर भर कर आप कल से ही शुरू कर दीजिए सूर्य को अर्घ देना, और सूर्य के सानिध्य में बैठकर ओम भूर्भुवस्सुव अगर कर लेंगे तो फिर तो बात ही क्या, आपका जीवन बदल ही जाएगा। मात्र 15 मिनट का जीवन, पूरा जीवन जी लेंगे आप 15 मिनट में, अगर हर रोज आपने यह ताकत अपने अंदर बटोर ली। पूरी की पूरी शक्ति आप खुद प्रकाशित होने लगेंगे। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सूर्य के नाम तो आप सनातन धर्मी कम से कम इतना तो लिख दीजिए, ओम सूर्याय नमः। इतना तो हमें ऊर्जा आप लोगों से चाहिए ही, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं। दोबारा से फिर से कहूँगी, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।